एक बार फिर सरकारी कर्मचारी आंदोलन की राह पर है और कई सारी बड़ी मांगों को लेकर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और इसी की बात आज हम करेंगे। जन का मन में तमाम मांगे क्या क्या है और किस तरह का ये आंदोलन होने वाला है, ये जान लेते हैं। क्या क्या किस तरह का ये आंदोलन है, क्या क्या मांगे हैं? ये हमारी 51 सूत्री पूरी मोर्चे की मांगे हैं। जितने भी प्रदेश के हमारे कर्मचारी हैं उनकी पूरी 51 सूत्री मांगे हैं। सरकार के संज्ञान में हमने हमारी मांगे पहुंचा दी है। सरकार हमारे कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं दे रही है, सारे प्रदेश के पूरे नागरिकों की ओर ध्यान दे रही। लेकिन कर्मचारी जो रात दिन सरकार की सेवा कर रहा है, सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही। उसी से रुष्ट होकर कर्मचारियों का आज प्रथम चरण है। मैं कर्म कह सकता हूँ ये कि आज हमारे आंदोलन का प्रथम गेर है। आने वाली 16 फरवरी को पूरे प्रदेश के लोग अंबेडकर पार्क में आएंगे और सरकार को दिखा देंगे कि कर्मचारियों की क्या ताकत है। यदि सरकार हमारी मांगे मान जाती है तो 16 फरवरी के आंदोलन से बचेगी, वरना आंदोलन का सामना सरकार को करना पड़ेगा। कौन सी बहुत महत्वपूर्ण मांगे, जो बड़ी मांगों की बात करें? मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तहत के नेतृत्व में आज यह 51 सूत्रीय मांगों को लेकर के समस्त घटक दलों के प्रांताध्यक्ष एवं साथीगण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनकी प्रमुख मांगे, हर विभाग की अलग अलग मांगे हैं। जैसे कि मैं एक शिक्षा विभाग से हूँ तो हमारे यहाँ से नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता मुख्य है और 35 वर्ष का समयमान वेतनमान एजुकेशन शिक्षा विभाग में सभी को दिया गया है, लेकिन सहायक शिक्षक उच्च श्रेणी शिक्षक को यह वेतनमान से नकारा गया है। ऐसा क्यों? एक ही विभाग में अलग अलग नियम आरोप किए जा रहे हैं, यह पूर्णतः गलत है। आपके विभाग में, आपके जो संघ में संगठन में, उसमें कौन कौन सी विशिष्ट मांगे हैं? देखिए, सबसे बड़ी प्रमुख मांग जो है, वैसे तो सभी 51 सूत्री मांगे जो हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसमें नियमित कर्मचारियों की भी, संविदा कर्मचारियों की भी, आउटसोर्सिंग की भी है, स्थायी कर्मचारियों की भी है, दैनिक वेतन भोगियों की भी है। स्थायी कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण प्रमुख मुद्दा है। वहीं नियमित कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता सहित चतुर्थ वेतनमान, 8वां वेतनमान, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो सभी विभागों, सभी कर्मचारियों से संबंधित है। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेते हुए जल्दी से जल्दी आदेश जारी करें, मांगे पूरी करें। सरकार बीच बीच में पहले जो आप लोगों से चर्चा करती थी, आजकल चर्चा वर्चा का दौर जारी है कि कम्युनिकेशन खत्म ही हो गया पूरा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 7 वर्ष से पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, वो एक दो बार चर्चा के लिए बुलाए हैं, लेकिन जब से ये 1 वर्ष लगभग हो गया डॉक्टर मोहन यादव जी आए हैं, तब तक कर्मचारियों से पूरी तरह से संवाद खत्म हो गया है। वो संवाद खत्म होने के बाद भी सरकार को ये नहीं मालूम है कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की कौन सी मांगें लंबित हैं, कौन सी मांगें लंबित नहीं हैं। जो हमारी प्रमुख मांगें आप देख रहे हैं कि 2016 से पदोन्नति पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है। हाउस रेंट 2006 से केंद्र के समान जो मिल रहा है वही हम लोगों को मिल रहा है। 2006 से अपन को 7वें वेतनमान का अपन को HRA नहीं मिल रहा है। ये आपके स्थायी कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालीन कर्मचारी बहुत कम वेतन में अपने परिवार का गुजारा करें। उनके परिवार का कोई सदस्य खत्म हो जाए तो उनको मृतक के परिवार को कोई साधन सुविधा नहीं। इन तमाम 51 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग सड़कों पर है और ये उसी का कारण है कि जो सरकार संवाद नहीं कर पा रही है अधिकारी कर्मचारियों से, प्रदेश का कर्मचारी अधिकारी उग्र हो रहा है। आने वाले समय में बड़ी हड़ताल की हम लोग तैयारी करेंगे। फिर भी मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, कार्यालयों में तालाबंदी की तैयारी की जाएगी। जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है उसका रुख कैसा है जी? जो शीर्ष पे बैठे अधिकारी हैं, जो PS लेवल के, CS लेवल के, वो कितना आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं? आधे तो कर्मचारी अधिकारियों की आधे मांग तो वही पूरे नहीं होने देते। वो सरकार के और कर्मचारी अधिकारियों के बीच की बाधा है, वो सरकार को सही आकलन नहीं दे पाते, इसलिए आधा तो वो वही नुकसान कर रहे हैं। हमारा जो IAS लोग हैं, जो मंत्रालय में बैठे हैं, वो बिल्कुल सरकार को गुमराह करते हैं और जो सही बात है वो सरकार तक नहीं आने देते। इससे माननीय मुख्यमंत्री भी भ्रमित होते हैं तो दूसरी सरकार भी भ्रमित होती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अभी क्या आप सारे कर्मचारी संगठन एक साथ हैं या अभी भी कुछ बिखरा हुआ है? नहीं, सभी लगभग 51 संगठन अभी वर्तमान में, मैं DK यादव राजपत्रित का प्रांताध्यक्ष हूँ। राजपत्रित के हम लोगों की अधिकांश मांगे 90% डिमांड सभी के हित की होती हैं। प्रदेश के वर्तमान में 51 संगठनों की लगभग 51 सूत्री मांगों को लेकर के ये 4 चरणों में हम लोग सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं। चारों चरणों के बाद भी यदि सरकार ने हम लोगों की मांगे नहीं सुनी तो निश्चित हम लोग अनिश्चित
कालीन हड़ताल पर जाएंगे। अभी क्या ऐसा लगता है कि बहुत सारे कर्मचारी डर के कारण इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण मांगों पे सामने नहीं आ पा रहे हैं? निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि कर्मचारियों का बाहर न निकलना कर्मचारी संगठनों के लिए चिंता का विषय है। जहां तक कर्मचारियों की मांगों का सवाल है, वर्तमान में स्थिति ये बनी है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का पालन सरकार में नहीं हो रहा है। ये चिंता का विषय है। बाकी मांगें शासन से संवादहीनता निरंतर बन नहीं पा रही है। शासन स्तर पर अगर किसी समस्या को रखा जाता है, हाई कोर्ट के आदेशों की व्याख्या होती है, उस पर टिप्पणी की जाती है, उस पर मार्गदर्शन मांगा जाता है। ये बड़ी चिंता का विषय है। आप लोगों के माध्यम से हम सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं। कई विभागों के मामले ऐसे हैं जो न्यायालय के निर्णय पर शासन का मार्गदर्शन मांगा जा रहा है, उसका क्रियान्वयन करने की बजाय। तो आपके माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहेंगे कि हमारी मांगों का निराकरण करें। 51 सूत्री मांगे हैं, इसमें कुछ मांगे हमारी अनार्थिक हैं, जिन पर कोई वित्तीय भार सरकार का नहीं पड़ रहा है। 2016 से पदोन्नति बंद है, पुरानी पेंशन 1/1/2005 से लागू नहीं हो गई, समयमान वेतन और क्रमोन्नति कई विभागों में मनमानी नीति अपनाई जा रही है, और बहुत सारी मांगें हैं जो हमारे साथियों ने आपसे कही हैं। तो हमारा निवेदन ये है आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कि हमारी मांगों का यथाशीघ्र 4 जो चरणबद्ध आंदोलन है उसके पूर्व उनके समुचित आदेश जारी किए जाएं। बाकी 4 चरण के बाद अगर कोई निर्णय नहीं होता है तो सबके साथ बैठ करके निर्णय करेंगे और आगे आंदोलन की बात होगी। मैं देख रहा हूँ कि ये आंदोलन हर बार आप लोगों को साल में दूसरे तीसरी चौथी बार करना पड़ता है। क्या हो रहा है? बार बार कम्युनिकेशन की भी बात होती है सरकार से, वो भी बिल्कुल नहीं हो रहा। देखिए, इसका मूल जो कारण है, हम लोग जो बार बार रोड पे आने का जो मूल उसमें जाएं अपने विषय में, तो सरकार का जो मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव को कम से कम साल में 2 बार उनको कर्मचारी जो मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन है उनके साथ मुख्य सचिव पहले बैठकें किया करते थे। और जब से 20-25 साल की जो सरकार है, इसमें मात्र 2 बार मुख्य सचिव ने बैठक ली है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि हमें भी शौक नहीं है रोड पे आने का बार बार। कम से कम सरकार जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाएं पर कर्मचारियों से मुख्य सचिव स्तरीय की बैठकों को प्रारंभ करे और सभी कर्मचारी संगठनों के साथ संवाद करे। जो पूर्व में सरकारों ने कर्मचारियों से स्वास्थ्य बीमा का कमलनाथ सरकार ने एक निर्णय किया था, वो बहुत अच्छा निर्णय था, उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हमारा ये चाह रहे हम कब तक इंतजार करेंगे? आज 8वें वेतनमान की दहलीज पे हम लोग खड़े हैं। सेंट्रल की यूनियन ने जो है ना 8वें वेतनमान के लेके मोदी सरकार पर दबाव बना रही हैं, और हम 7वें वेतनमान के जो हमारे अन्य प्रासंगिक लाभ हैं वो अभी तक मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को नहीं मिला है। तो निश्चित ही कर्मचारी अपने हितों के लिए रोड पे तो आएगा। अब ये सरकार का पक्ष के, सरकार को अगर आंदोलन से बचना है तो वो संवाद शुरू करे। ये महंगाई भत्ते को लेकर सरकार बोलती है अभी एक्सटेंड कर दिया, अब एक्सटेंड कर दिया, बराबर कर दिया, तमाम बातें होती हैं। नहीं, कभी अभी मेरे हिसाब से 2018 के बाद कभी बराबर नहीं हुआ। 13 से 18 तक शिवराज जी ने बिल्कुल समय समय पर दिया था। फिर कोरोना के बाद जिस तरह से व्यवस्था बिगड़ी है, आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की तुलना में मध्य प्रदेश का कर्मचारी 3% महंगाई भत्ता पीछे है। और अभी फरवरी में सेंट्रल गवर्नमेंट फिर महंगाई भत्ता बढ़ा देगी, तो हम इस तरह से 7 और पीछे हो जाएंगे। तो इसको बराबर करना चाहिए सरकार को। आप लोगों ने एक चरणबद्ध आंदोलन रखा है, लेकिन सरकार बीच में इसको ब्रेक करने की कोशिश करती है, बड़ा प्रॉमिस करती है, आश्वासन दे देती है, फिर आप लोग रुक जाते हैं। नहीं, असली में होता है क्या, कर्मचारी ये सोचता है सरकार ने आश्वासन दिया, लाजमी है कि हमको कर्मचारी हैं, सरकार की जो बात है सरकार आश्वासन देती है, कहीं ना कहीं मानना तो पड़ता है। हरदर्मी तो हम लोग भी नहीं दिखाते, लेकिन सरकार कुछ मांगे पूरी कर दे, कुछ मांगों के लिए हमको टाइम दे दे तो हम लोग मान जाएंगे। नहीं तो इस बार तो ऐसा है कि सरकार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी आंदोलन तो जारी रहेगा। आज इस आंदोलन का ये कह सकता हूँ प्रथम गेयर डाला है, और जो हमारा आखिरी गेयर डालेगा वो 16 फरवरी को डालेगा। सरकार को समझ में आ जाएगा कि सरकारी गाड़ी में बैठना है या नहीं बैठना, वो 16 फरवरी को हम बता देंगे। सर, बहुत सारी मांगे तो ऐसी है जिसमें किसी प्रकार का फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, उस पर तो त्वरित निर्णय लिया जा सकता था सरकार की तरफ। अभी जो आपको बताया गया कि अगर जब तक संवाद नहीं होगा तब तक किसी मांगों पर निर्णय कैसे होगा। संवाद पे बहुत सी मांगे ऐसी हैं जिन पर कोई भी आर्थिक बर्डन नहीं है, और निश्चित रूप से उन पर सहमति बन जाएगी और वो मांगे पूरी हो जाएंगी। तो निश्चित रूप से संवाद जो है बहुत आवश्यक है। संवाद के साथ ही आप मांगों के निराकरण संभव हो पाएगा। ये ब्यूरोक्रेसी का किस तरह का रोल रह रहा है आपके और सरकार के बीच में? ACS, PS, CS, इनका किस तरह का अभी तक के जो है वो? ब्यूरोक्रेसी का रोल तो प्रमुख रहता ही है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट जो है सरकार को कहीं ना कहीं जा कर के सहमति कराने या कोई भी मांग को पूर्ण कराने में अपनी अहम रोल अदा करता है। तो बिना उनके रोल के तो काम हो ही नहीं सकता।
ये भी मैंने देखा है, अभी बीच में कुछ अधिकारियों की बात थी या जो सरकार को फीडबैक दिया गया, उसमें ये कह दिया गया कि कर्मचारी काम नहीं करना चाहते। ये किस तरह का फीडबैक है जो सरकार के पास गया? कर्मचारी काम नहीं करना चाहता ये बात नहीं है, कर्मचारी बचे ही नहीं है। कर्मचारी दिनों दिन रिटायर्ड हो रहे हैं। आज की डेट में कर्मचारी के ऊपर बर्डन इतना है कि एक एक कर्मचारी के पास 4-4 कर्मचारियों का चार्ज है, और निश्चित रूप से इस भार के कारण आप काम करने में निश्चित रूप से उसकी कहीं ना कहीं काम की कमी पड़ती है, क्योंकि जब इतना ज़्यादा भार होता है तो वो इतना काम नहीं कर पाता। तो काम की जो आवश्यकता है उससे कर्मचारियों की कमी की वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्यों इतना हताश क्यों है कर्मचारी? देखिए, हताशा का कारण ये है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में जब अफसर रिटायर होता है तो उससे नीचे का कनिष्ठ अफसर को तुरंत पदोन्नति मिल जाती है। मध्य प्रदेश का जो कर्मचारी वो कुंठित है इस समय। पिछले जो 8 सालों से जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का जो पदोन्नति रोकी गई है, निश्चित है कि पदोन्नति न होने के कारण आज प्रभार से सरकार काम चला रही है। प्रभार दे रही है, जो पावर होना चाहिए वो पावर जो उस अधिकारी को नहीं मिल रहा है। प्रभार तो प्रभार होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गिरावट हो रहा है उसमें प्रमुख कारण है पदोन्नतियाँ न होना। अगर सरकार वाकई में चाहती है कि इस प्रदेश का कर्मचारी 100% अपना योगदान दे, अपनी कुंठिता से बाहर आए, तो पदोन्नति सरकार को चालू करना पड़ेगा। शर्मा जी भी बात है। सर, ये जो पूरी व्यवस्था है वो बड़ी अजीब सी है। मतलब जिले का जो कर्मचारी है या छोटी जगह का कर्मचारी है वो तो अपनी बात कह ही नहीं पा रहा है। जब आप लोगों की बात नहीं पहुंच पा रही है तो मैं बार बार एक जो सबसे सवाल कर रहा हूँ, इतनी संवादहीनता क्यों है सरकार और कर्मचारियों के बीच में? दरअसल ये संवादहीनता है ना, अधिकारियों द्वारा बनाई जाती है। सरकार तो चाहती है कि कर्मचारी उसका अच्छा काम करे, लेकिन क्या जो जायज़ मांगे हैं, आज का कर्मचारी इतना हताश निराश होते जा रहा है कि वो अपनी बात हर मंच पर तो पहुंचाता है, लेकिन अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण बात सरकार तक पहुंच नहीं पाती है, और जो निर्णय लेने की अथॉरिटी है वहां तक बात पहुंच नहीं रही है। असली में हो क्या रहा है कि 2016 से 12 मई 2016 से पदोन्नति बंद है, कहीं की रोक नहीं बताते हैं, और एक मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहाँ पदोन्नति नहीं हो रही, और इतने सारे लोग रिटायर हो गए। तो मैं कहता हूँ जिस बिंदु से भर्ती होगी उस बिंदु से जब आदमी प्रमोट ही नहीं होगा तो बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा? तो सरकार अपना खुद का ढांचा जो है ना वो इतना प्रभावित हो रहा है कि एक दिन कोलैप्स हो जाएगा। बताते हैं कि 2026 तक 64% अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो जाएगा, तो सरकार कैसे चलाएगी? आउटसोर्स से सरकार नहीं चल सकती। आउटसोर्स की जिम्मेदारी मतलब सरकार के प्रति लॉयल्टी है ही नहीं ना, उसके ऊपर कोई आचरण नियम लागू नहीं होते, वो अपना गड़बड़ करके निकल जाएगा और सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। तो नियमित कर्मचारियों की भर्ती के अलावा अभी अब आप विडंबना देखिए कि चौथा समयमान की घोषणा करी कि 35 साल में 4 समयमान जाएगी। कई संवर्गों को चौथा समयमान नहीं दिया गया, पे मैट्रिक्स लगा दिया। हमारा ये कहना कि जिनको 3 मिल गया उनको चौथा दो, कहीं पे मैट्रिक्स की कहीं बाधा नहीं थी, लेकिन वित्त विभाग लगा देता है। अधिकारी लोग मतलब कैसे सरकार के मतलब विरोध में जाएं या उसके लिए क्रिएट करें, तो अधिकारियों की हठधर्मिता है। असली में ये संवादहीनता जो है ना ये गलत है। विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक नहीं हो रही जहां आदमी अपनी बात कह सकता था, वो बरसों नहीं होती। सीएम के स्तर से होती थी, सीएस के स्तर से होती थी, विभागीय स्तर पे होती थी। तो ये संवादहीनता ही जो बना रहे हैं वो अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण बन रही है। अच्छा, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो IAS हैं, जो ACS और PS बैठे हैं, इन्होंने भी कभी आपको बुलाया? चलिए मुख्यमंत्री से चर्चा नहीं हो पा रही है, बाकी जो अगर हम बात करें जिस GAD में से चर्चा नहीं हो पा रही, आप लोगों से इनने कभी चर्चा करने की कोशिश की? वो तो बार बार हम खुद ही जाते हैं, ज्ञापन देते हैं। उनका भी ये धर्म बनता है कि एक जो संवादहीनता का गैप है उसको कम किया जाए। अधिकारी और कर्मचारियों के बीच का, सरकार के बीच का गैप करने का दायित्व उन विभाग प्रमुखों का है जो इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन वो बुलाते ही नहीं है। उन पे कोई वही नहीं, नियंत्रण नहीं है, वो अपना काम करते रहते हैं। बाकी ये नहीं सोचते कि इनकी जायज मांगे हम उचित मंच पे। मैं कह रहा हूँ 51 सूत्री मांगों में से आधी मांगे ऐसी हैं कि अधिकारी अगर चाहे तो उसमें तो कईयों में तो वित्तीय भार भी नहीं है, लेकिन वो नहीं करना चाहती। क्यों पेंडिंग रख रही है? ये सरकार को सोचना चाहिए, इसका मतलब परीक्षण करना चाहिए। ये सर, पहले कहा जाता था सरकारी नौकरी मिल गई तो जिंदगी बड़ी सुरक्षित हो गई। अब जो है क्या कैसा महसूस हो रहा है? अब कितना बदलाव लगने लगा है? OPS खत्म कर दिया आपने, अनुकंपा नियुक्ति में स्ट्रगल हो गया। सरकारी नौकरी तो अब सरकार ने ये सोच लिया है कि हमें कर्मचारियों को देना ही नहीं है, आउटसोर्स का शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा है वो। लेकिन सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि घड़ी के अगर सारे सेल निकाल दिए जाएंगे तो घड़ी चलेगी नहीं। तो अगर कर्मचारी रिटायर होते जाएंगे, अगर नई भर्ती नहीं होगी तो ऐसे भी सरकार चलने वाली नहीं है, वो घड़ी की तरह बंद हो जाएगी। और एक दिन ये यहाँ की जनता, जो मध्य प्रदेश की जनता है, ये सरकार को ही उखाड़ के फेंक देगी। दूसरी सरकार आएगी, फिर उनको मजबूरन कहीं ना कहीं हमारी मांगों को बांधने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
ये सेलों का ध्यान रखना चाहिए उनको। सरकार जो बाकी तो चीजें बड़ी फ्री रेबीज कर रही है, छोटी छोटी चीजों में कहीं ये योजना कहीं वो योजना, सीधे पैसे बांटने वाली। कर्मचारियों पे कृपा नहीं बरस रही सरकार की। एक बीच में संवाद होना चाहिए अधिकारियों के और उनके बीच में प्रतिनिधि मंडल आए और उसका जो है निराकरण करे सारे कर्मचारियों का, जो जायज मांगे हैं उन पर अमल किया जाए, ये सीधी बात है। आप लोगों को लग रहा है कि इस बार का आंदोलन ऐसा होगा कि सरकार बैकफुट पे आएगी? आना चाहिए सरकार को, क्योंकि कर्मचारी और सरकार के बीच में संवाद नहीं हो पा रहा है। उसके कारण ही हर कर्मचारी जो है, हमारा मोर्चा जो है सड़कों पे आया है। जैसे मैं शिक्षा विभाग से हूँ और शिक्षा विभाग में जो शिक्षकों को, सहायक शिक्षकों को और प्रधान अध्यापकों को जो है समयमान वेतनमान, चतुर्थ वेतनमान नहीं दिया गया, बाकी सभी विभागों को दिया गया। तो हमारी प्रमुख मांगे हैं, उस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए। सरकार तो आजकल अतिथि शिक्षकों और इनकी और इस तरह से भरोसे कर चल रही है। नहीं तो चल रही है, लेकिन सरकार उनके लिए भी तो कुछ नहीं कर रही। उनके लिए भी नहीं कर रही। वरिष्ठता देना चाहिए, वरिष्ठता दिनांक से जो कर्मचारी शिक्षकों के, उनको भी आज तक कुछ नहीं किया। तो मिलना चाहिए सबको अधिकार। बिल्कुल। जो महिला कर्मचारी हैं तमाम, उनसे बात करते हैं। महिला कर्मचारियों के संदर्भ में अगर हम बात करें या अधिकारियों के संदर्भ में बात करें तो सरकार ने कुछ तो चीज़ें हैं, मैटरनिटी लीव्स और ये तमाम चीज़ें की है। बावजूद इसके कितना आप लोगों को लगता है कि अभी और आवश्यकताएं हैं शासकीय महिला कर्मचारी अधिकारियों के लिए जो ज़रूर पूरी होनी चाहिए? हाँ, मेरे अनुसार तो महिला भी मतलब कहते हैं कि कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है, तो उनको इक्वल अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन शासन ने हम लोगों को 7 CL भी बढ़ा के दिए और 2 साल की शायद ये चाइल्ड केयर लीव देते हैं, तो ये शासन का बहुत मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और हमारी प्रमुख मांग ये है कि कई ये सालों से पदोन्नति रुकी हुई है, उनको चालू की जाए पदोन्नति, क्योंकि हम लोग अब बुढ़े हो रहे हैं, बिना उसके ही हम लोग प्रमोशन के रिटायर्ड हो जाएंगे। और कई लोग ऐसे हैं जो डेली वेजेस में थे, पहले उन्होंने दैनिक वेतन भोगी की सेवा काल की, तो उन्हें मतलब नौकरी करने का मज़ा ही नहीं आया, उसका लाभ नहीं मिला और बहुत कम टाइम के लिए हम लोग रेगुलर हुए। तो अब पदोन्नति का रास्ता खुलना चाहिए और पेंशन मिलना चाहिए हमें। OPS भी नहीं होगा तो फिर पदोन्नति भी नहीं हुई और OPS नहीं मिला तो आगे क्या होने वाला है? तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ हम लोगों का नौकरी करने का। ऐसा लग रहा है हम लोग प्राइवेट कोई 2000-3000 की नौकरी करके चले जाएंगे रिटायर्ड होके। लगातार अगर हम कर्मचारियों की बात करें, आप देखें ये राजधानी भोपाल के कर्मचारी हैं। जी भाई साहब, मैं भोपाल जिले का NPS का अध्यक्ष हूँ। 2004 के बाद जो नियुक्त कर्मचारी सभी विभागों के हैं, उनको एक तो पारिवारिक पेंशन नहीं है, एक वरिष्ठता नहीं है और पुरानी पेंशन नहीं है। हम लोग निजीकरण से भी बेकार ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैं यशस्वी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि पुरानी पेंशन तो केंद्र सरकार करेगी, मगर पारिवारिक पेंशन तो मध्य प्रदेश सरकार कर सकती है और पूरे स्टेट में पारिवारिक पेंशन लागू हुई है। और मेरे साथ में मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय हिरन नरवरिया जी हैं, वो भी 2 शब्द। ये पुरानी पेंशन बहाली हमारे मुख्य मुद्दा है और इसको बहाल किया जाए। 5-6 राज्यों में अभी पुरानी पेंशन बहाल हुई है, तो मध्य प्रदेश सरकार से भी आग्रह है कि यहाँ पुरानी पेंशन बहाली जाए और हमारे प्रतिनिधियों से चर्चा की जाए। ये मध्य प्रदेश के 6.5 लाख कर्मचारियों की मांग है, NPS धारियों की। धन्यवाद। तो ये आंदोलन OPS को लेके तो सरकार बोल रही है कि हमने दूसरी व्यवस्थाएं लागू कर दी, वो उसी के बराबर है। UPS NPS से भी बेकार है भाई साहब। NPS जो है तो कर्मचारियों को थोड़ी राहत देने वाली थी, मगर UPS तो पूरे ही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होगा, घर एक भी पैसा लेके नहीं जाएगा UPS में। तो ये आप देख रहे हैं कि तमाम आंदोलन करते हुए कर्मचारी अब सड़कों पर आ गए हैं और ये सड़क पर जो कर्मचारी आए हैं उन्होंने एक बड़ी चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो ये चरणबद्ध आंदोलन एक विकराल रूप ले लेगा और मध्य प्रदेश के तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं, जो सरकारी कार्यालय हैं, वो पूरी तरह प्रभावित होंगे और उसमें स्कूल, कॉलेज और अस्पताल ही नहीं बल्कि मंत्रालय और हर विभाग शामिल रहने वाला है। देखने वाली बात ये होगी कि जो कर्मचारी एकता की बात होती है वो चरणबद्ध आंदोलन के बीच में टूट ही जाती है। हालांकि हमने जो जानने की कोशिश की उसमें कर्मचारी के मन का कहीं ना कहीं यही कहना है कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। जन का मन में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।